हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरुजी और अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स के माध्यम से माँ आदिशक्ति गुरुजी आप लोगों तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो हम लोग यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, थैंक यू सो मच। और हमसे कनेक्ट होने के लिए जिसको भी हमारे नंबर्स की ज़रूरत है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जिस भी ग्राउंड पे कनेक्ट होना है वहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। देखिए, कोई है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अभी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जो कि बहुत ज़्यादा ना अपने डे और नाइट को भी समझ नहीं पा रहा है। और मतलब उनकी जो रातें भी है शायद किसी को याद करने में बीत रही हैं। तो इस तरह की एनर्जी किसी की है अभी। कोई ऐसा है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस कर रहा है आपके बिना, और कहीं ना कहीं वो आपको इस टाइम पे खोज रहा है, ताकि ना उसको ऐसा महसूस होता है कि आपके रहने से ही उसकी ज़िंदगी है, और आपसे वो मिलने की भी ख्वाहिश कर रहे हैं। क्योंकि आपके जो देखने का अंदाज़ है ना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो चाहते हैं कि अब इस डिस्टेंस को ख़त्म किया जाए। और इसलिए ना वो भी कहीं ना कहीं अब दिमाग को पीछे छोड़ के दिल की बातें सुनने में लगे हुए हैं, ताकि आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। हो सकता है ये बाधा इसीलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ग्राउंड पे आप लोगों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये एक एनर्जी है। और एक एनर्जी जो निकल के आई है कि आप चोजन वन है, जो कि जिसकी जो सुरक्षा है स्वयं माँ आदिशक्ति करती हैं, महाकाली करती हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स करते हैं। आपको कोई हार्म पहुंचा ही नहीं सकता है। आपको अपने लाइफ को बहुत इजी वे में लेके चलना है और बहुत खुशियों के साथ चलना है, क्योंकि ये उन लोगों को पसंद ही नहीं है, आपके स्पिरिट्स गाइड्स को, माँ आदिशक्ति को, कि आप कहीं किसी भी कारण से दुखी रहें। ठीक है, क्योंकि आप जो है ना, आपकी जो सोल है ना, बहुत सारे एक ऐसे सोलमेट्स हैं, बहुत सारे सेम काइंड ऑफ एनर्जीज है, जो कि आप लोग एक दूसरे को ना मदद करते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे की एनर्जी को अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। कोई यहाँ पे बहुत पावरफुल पर्सन है जो कि एक मैग्नेट की तरह है, जो कि जिसकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो उनके लिए ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि वो बहुत निगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए ये बातें निकल के आ रही हैं कि आपको ऐसी परिस्थिति से फिर निकलना आना चाहिए, आपको वो चक्रव्यूह तोड़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एंटर करना तो जानते हैं लेकिन निकलना नहीं जानते हैं। तो इसीलिए ना आपके जो एफर्मेशन होने चाहिए ना, वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सेंसिबल होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको कहा जा रहा है ना, है कि आप अपने कोई भी कार्य को सोचें, करें, तो उससे पहले ना आप डेफिनेटली गॉड से कनेक्ट होइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना, आपको आपकी जो एफर्मेशन है, आपकी जो पावर है ना, उसका यूज़ जो है ना सही डायरेक्शन में हो। क्योंकि आपको उस परिस्थिति से जो है ना, आप अपने आप को तुरंत डिस्ट्रैक्ट कर लें, ये खूबी भी आप में होनी चाहिए। तो इस खूबी को भी आपको डेवलप करना है, और अगर है तो आप बहुत ही अच्छे एक मैग्नेट हैं, और डेफिनेटली आप अच्छी चीज़ों को अफर्म करें, यही प्रभु भी चाहते हैं। कोई है जो ऐसा, जो आपको अपने किसी रिलेशन में, जो आपको ना अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि ना वो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी जो बॉन्डिंग है ना बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल है। तो इसलिए ना वो उनको ना आपके पास ही ऐसा लगता है कि आपके नहीं रहने से ऐसा लगता है ना कि जैसे सब चीज़ें ख़ाब हो गई। किसी की ऐसी एनर्जी है।
कोई ऐसा है जो चाहता है ना कि कहीं किसी की जो बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, चाहे ये कि देखिए ये किसी भी ग्राउंड पे हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी बॉन्डिंग होती है, फैमिली में भी बॉन्डिंग होती है, फ्रेंड्स में भी बॉन्डिंग होती है, पब्लिक प्लेस पे भी बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई ऐसा चीज़ है जो कि कहीं पे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने की बात आ रही है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग अपने कंफ्यूजन के कारण ना कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ हम लोग एक दूसरे के सजेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम ये महसूस कर पाते हैं ना कि भाई हम जो सोच रहे हैं सामने वाला भी उस चीज़ को अप्रूव कर रहा है। तो यहाँ पे किसी की ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि वो लोग बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने की सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ना मतलब अद्वितीय हैं, मतलब उनके जैसा कोई नहीं है, मतलब एक अनोखा ही आप कहिए, अनोखे हैं एकदम। और उनका मतलब उनके साथ जो है ना उन मतलब उनकी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है किसी को। मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आसपास होंगे जिसके बारे में आपको बोल दिया जाए कि उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करो, तो आपके पास वैसे शब्द ना हो जिस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी किसी की निकल के आ रही है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा अनोखी एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को कैरी करते हैं, तो उनको ना पूरी तरह से एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। कोई आपसे अपना प्यार, कोई है जो आपको अपनी फीलिंग्स को एकदम डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं ना आपकी लाइफ में जो कि चाहते हैं आपसे मैरिज करने के प्रपोजल्स के हिसाब से ये एनर्जीज निकल के आई है कि कोई आपको प्रपोज करना चाहता है। यहाँ पे मैरिज प्रपोजल्स जिस तरह से मुझे दिख रहा है, ये मैरिज प्रपोजल है, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी की शादी की बात चल रही होगी, या फिर लव रिलेशन में ही शादी की बात चल रही होगी कि, लेकिन ये जुड़ने का है, मतलब रिलेशन में आने का है, बॉन्डिंग की बात है यहाँ पे। और ये मैरिज से रिलेटेड बॉन्डिंग है, चाहे वो आपका लव लाइफ मैरिज में कन्वर्ट हो रहा हो या फिर आपका अरेंज मैरिज होने जा रहा हो। तो वहाँ पे भी ना कोई आपको अपने आपको ना कम्प्लीटली आपको समर्पित के भाव से आपके पास आके अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला है, ठीक है। तो ये थी यूनिवर्स की कुछ बातें जो शायद आप लोगों को पसंद आई होंगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग मैं आज यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हुए, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया, कमेंट किया है, सभी को थैंक यू बोलते हुए मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।